जय हिंद साथियों, मैं भानु प्रताप गोला अनमोल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहला आपका काम है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करे हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है कूटलेखन। यानी कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो कोडिंग होता है इसका नाम क्या, मतलब मीन्स क्या है, और डिकोडिंग का मीन्स क्या है। तो कोई भी बात होती है साथियों, कभी हम कुछ बातों को कोड वर्ड में करते हैं। जैसे अपने कुछ खास मित्र होते हैं, उनसे हम अपनी बातों को कोड वर्ड में करते हैं। यानी कि हम उनसे कोई बातें कर रहे हैं तो किसी तीसरे पर्सन को पता नहीं लगना चाहिए कि हम किस मैटर में बात कर रहे हैं, उसी को कोडिंग कहा जाता है। जैसे हमने कहा कि जैसे किसी के पिताजी हैं, वो मार्केट जा रहे हैं, तो उसका बच्चा उससे कह रहा है कि मान लो उसको CAT कैट मंगवाना है, तो वो कैट ना बोल करके अपने पिताजी से बोल रहा है DP और U। यानी कि वो अपने पिताजी से ये बोल रहा है कि पिताजी जब आप मार्केट से लौटो तब मेरे लिए एक खेलने के लिए DBU लेकर के आना। अब DBU का क्या मतलब है भाई, अब समझ में नहीं आ रहा DBU का क्या मतलब है। तो उसने इस कैट वर्ड को अपने एक कोड वर्ड में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। यानी कि C में +1 कर दिया उसने, तो D बन गया, और A में +1 कर दिया तो क्या बन गया, B बन गया, और T में 1 प्लस कर देगा तो आपका U बन जाएगा। यानी कि इन सभी लेटर्स में उसने एक प्लस कर दिया है और DBU बोल दिया है। यानी कि इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करना हम कहेंगे कोडिंग। और उसके पिताजी इस बात को समझ जाएंगे और इसमें से एक माइनस कर लेंगे और इसका अर्थ निकाल लेंगे। इसका अर्थ वो निकाल लेंगे CAT कैट, यानी कि बच्चा कैट मंगाने की कह रहा है, तो इसी को हम कह देंगे डिकोडिंग। ये तो रहा आपका कोडिंग और डिकोडिंग शब्द का क्या अर्थ होता है वो। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। इसमें कितने कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये कभी पूछा नहीं जाएगा कि कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है, लेकिन मैंने तो ये चैप्टर स्टार्ट किया है इसलिए आपको थोड़ा सा बेसिक से समझ में आ जाए इसलिए बता दिया है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं अपने, इसमें फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं वो लेटर के ऊपर बनते हैं, ABCD के जो लेटर होते हैं। दूसरा जो बनते हैं वो नंबर के आधार पर बनते हैं, संख्याओं के आधार पर। और तीसरा इसमें जो टाइप बनता है वो बनता है मिक्स। यानी कि मिक्स में आता है आपका लेटर प्लस नंबर, दोनों मिक्स बनता है। किस प्रकार क्वेश्चन बनता है अभी हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले लेटर के जो लेटर से क्वेश्चन बनते हैं वो हम करने वाले हैं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हुआ करते हैं। 26 लेटर की आपको पोजीशन याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पोजीशन लिख देता हूँ 26 लेटर की। थोड़ा सा धैर्य बना करके रखेंगे क्योंकि मैं चीज़ों को बड़े आराम से समझाता हूँ, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करता हूँ। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z। अब इनकी मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेकर के 26 तक आपको ये सारे जो लेटर्स की पोजीशन है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23, 24, 25 और 26। अभी कभी कभार क्वेश्चन बनता है कि इनकी उल्टी पोजीशन से, तो इनकी जो पीछे से जो पोजीशन निकालेंगे हम वो कैसे निकालेंगे, अभी मैं निकालना आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। ये मैंने दोनों तरफ से आपके सामने इनकी नंबरिंग कर दी, यानी कि आप शुरुआत से पढ़ोगे तो ये आपकी सीधी नंबरिंग हो जाएगी, पीछे से पढ़ोगे जो उल्टी नंबरिंग हो जाएगी। अभी इनको याद कैसे करना है कि कई सारी ट्रिक्स होती हैं कि इजोटी वगैरह उनको ऐसे याद कर लेते हैं, G7 वगैरह, मैंने एक वीडियो में आपको बताया थी ट्रिक्स से कैसे याद करना है, लेकिन आपको ट्रिक व्रिक के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इनको 1 से लेकर के 26 तक रट ही लेना है, ठीक है। और जब आप लगातार क्वेश्चन करोगे तो आपको रट जाएंगे, इसका वादा है मेरा आपसे। अब हमें मान लो ये नंबर है, ये 11, इसका हम शुरुआत से देख रहे हैं तो ये 11 नंबर है, इसकी हमें उल्टी पोजीशन निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27, 15 और 12 27, 12 और 15 27, 9 और 18 27, 7 और 20 27, 3 और 24 27, 1 और 26 27। यानी कि इनकी सीधी पोजीशन को प्लस उसी लेटर की उल्टी पोजीशन को जब आप ऐड करते हो तो उनका जो योग आता है 27 आता है। यानी कि आपको किसी लेटर की उल्टी पोजीशन निकालनी है, किसी लेटर की उल्टी पोजीशन निकालनी है, या उल्टा स्थान बोल सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, उसको 27 में से उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसको घटा देना है। कैसे, जैसे मान लो हम के की बात करते हैं, के की बात करते हैं तो के का जो नंबर है शुरुआत से 11 नंबर है, ये शुरुआत से 11 है, अगर पीछे से हमें निकालना तो हम क्या करेंगे, 27 में से 11 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 16, यानी कि पीछे से के का नंबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यानी कि पीछे से कोई भी नंबर आपको निकालना है रिवर्स फॉर्म में तो आपको 27 में से उसकी सीधी पोजीशन को घटा देना होगा, तो उसकी वो पीछे से पोजीशन आ जाएगी। इतनी सी बात यदि आप सीख चुके हैं, यदि आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 बार सब्सक्राइब मत कर देना, क्योंकि 2 बार सब्सक्राइब करने से वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। यदि आपको रेड कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब, तभी आप उस पर दबाएं, जब वो फीका फीका हो जाएगा तो समझ लेना सब्सक्राइब आप कर चुके हैं। तो चलिए इसके पहले प्रकार के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, जो टाइप 1 है। टाइप 1 में लेटर से जो है क्वेश्चन बनेंगे आपके, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यही उठा लो, APPLE, एप्पल का जो कोड है वो है भाई एप्पल का कोड ये है, तो आपको बताना है बनाना का कोड। देखो साथी, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, यदि एप्पल को किसी कोडेड करके ये लिखा जाता है तो बनाना को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनके नंबर लिख लेने हैं, इनके नंबर हमें लिख लेने हैं। जैसे भाई ए कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर, पी कितने नंबर पर होता है 16 पर, 16, एल होता है 12 पर और ई होता है 5 पर। जब आप मेरे साथ क्वेश्चन करोगे ना तो ये सभी नंबर आपको रट जाएंगे, आपको कोई ट्रिक वगैरह से याद करने की ज़रूरत नहीं है। बी होता है दूसरे नंबर पर, और क्यू होता है 17 पर, एम होता है 13 पर और एफ होता है 6 पर। तो यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ 1 2 16 17 16 17 12 13 5 6, यानी कि एक एक संख्या प्लस की गई है। इसमें 1 प्लस कर दिया है भाई, और फिर इस 16 में 1 प्लस कर दिया, यानी कि 1 1 प्लस कर करके लिख दिया गया है। तो इनमें भी हम 1 1 प्लस करके लिख देंगे। देखो बी के बाद आता है सी,
एक प्लस करके लिख देंगे, ए के बाद बी, एन के बाद एम, ए के बाद बी, एन के बाद एम और ए के बाद बी, यानी कि इस तरीके से हम इसको कर देंगे। यदि आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंडों में, जिससे आपके फ्रेंड का भी भला हो सके। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। ये मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन है ROSE, रोज को लिखा जाता है बच्चों SQVI, तो TREE यानी कि ट्री को क्या लिखा जाएगा ये बताना आपको। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ BLUE, ब्लू को लिखा जाता है FWOF, तो रेड को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चन को आपको बताना है। 1 मिनट का समय आपके लिए देता हूं मैं, इनको करिए। चलिएगा मैं कराता हूं, लेकिन सबसे पहले इनका नंबरिंग लिख लेंगे हम। आर का होता 18, ओ का 15, एस का 19 और ई का होता 5, और एस का देखेंगे आप 19, क्यू का 17, वी का होता है 22 और आई का होता है 9। तो यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि देखो भाई 18 से यहाँ तो हो गया 19, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। ट्री का बताना आपको, 18 से 19 हो गया तो प्लस 1 हो गया, 15 से 16 हो रहा है तो प्लस 2 हो गया, और 19 से 22 हो रहा है तो प्लस 3 हो रहा है, और 5 से 9 हो रहा है तो यहाँ पर प्लस 4 हो रहा है। तो आपको यही करना है, पहली बार में प्लस 1 करना है, दूसरी बार में प्लस 2 करना है, फिर 3 करना है, फिर 4 करना है। तो कैसे करोगे भाई, टी आता आपका 20 नंबर पर, ये 18 पर, ये 5 पर और ये 5 पर। इसमें आप 1 प्लस कर दोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें 2 प्लस कर दोगे तो 20 आ जाएगा, और इसमें आप 3 प्लस कर दोगे तो 8 आ जाएगा, इसमें आप 4 प्लस कर दोगे तो 9 आ जाएगा। तो 21 पे होता है U, 20 पे होता है T, 8 पर होता है H और 9 पर होता है I। तो आपका ये शब्द बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन सा कोड लगाया गया है, 2, 12, 21 और 5, यहाँ पर 6, 23, 15 और 6, ये है भाई। तो यहाँ हम देखेंगे कौन सा कोड लगाया गया है। यहाँ से ये उल्टा तरीके से देखेंगे इसको कि देखो भाई, यहाँ 5 से हो गया 6 यानी कि +1 हो रखा है, और फिर 21 से हो गया 23, यहाँ +2 कर रखा है, फिर 12 से हो गया 15, 12 से कितना हो रहा है भाई, 15 हो रहा है, यहाँ +3 किया हुआ है, फिर 2 से हो गया 6, यहाँ पर +4 किया हुआ है। तो ऐसे ही आपको करना है। देखो भाई, सबसे पहले आपको 1 प्लस करना है इसमें, तो इसमें आप 1 प्लस कर दोगे डी में तो ई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप 2 प्लस कर दोगे, ई में आप 2 प्लस कर दे तो ई एफ जी हो जाएगा, और आर में आपको 3 प्लस करना है तो आर होता 18, 18 में आप 3 प्लस कर दोगे तो 21 बन जाएगा, और 21 पर होता है यू, तो आपका ई जी यू बन जाएगा इसका। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलें। इन क्वेश्चनों को देखेंगे आप
ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। इससे पहले मैंने अभी आपको जो कराए थे वो टाइप 1 के क्वेश्चन थे, और ये हैं आपके टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं ये देखेंगे आप। तो हमें ये देखना है, श्याम को लिखा गया है ZXVEP, तो हमें बताना कि इसको टिंकू को क्या लिखा जाएगा। तो इनमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें जो कोड लग रहा है वो कौन सा लग रहा है। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं हम। यहाँ है 19, 8 और ये 25, 1 और ये 13। इसकी नंबरिंग करते हैं हम। तो J होता है भाई 10, X होता है 24, X 24 ही होता है, हाँ। V होता है 22, E होता है 5 और P होता है 16। तो इनमें हम देखें भाई 19 से 10 हो गया, 8 से 24 हो गया, तो इनमें कोई बात फिट सी बैठ नहीं रही। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कोई और लॉजिक लगाएंगे इसमें। हाँ, इसमें एक लॉजिक लग सकता है। देखो भाई, इसका डायगोनल लॉजिक लगेगा। इसका इससे देखो भाई, 19 में से 3 घटा दिया तो 16 आ गया, यानी कि -3 हो रहा है। और इस 8 में से 3 घटा दिया तो 5 हो रहा है। और 25 में से 3 घटा दिया तो 22 हो रहा है। और 1 में से आप 3 घटाओगे तो 24 आएगा। 1 में से 3 घटाओगे तो 24 कैसे आएगा भाई? एक नंबर यहाँ पर है, इसमें से 3 घटाओ, 1, फिर उल्टा जाओ उस तरफ, 2 और ये 3, यानी कि ये इधर से घटेगा 1, 2, 3, यानी कि ये 24 आ जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, तो 1 में से आप 3 घटाते हो तो 24 आता है। ऐसे ही 13 में से 3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर उल्टा उल्टा आपको 3 घटाना है। तो यहाँ भी आप ऐसे ही घटा दीजिए। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लो, 20, 9, 14, 11 और 21। तो सबसे पहले जो पीछे आएगा इसमें से 3 घटा देंगे, 17 नंबर आएगा। 17 पर होता है Q। फिर 9 में से 3 घटा देंगे तो 9 में से 3 घटाने पर आएगा 6, और 6 पर होता है F। 14 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 11, 11 पर होता है K। और 11 में से 3 घटा दोगे तो आएगा 8, और 8 पर होता है H। और 21 में से 3 घटा दोगे तो आएगा आपका 18, और 18 पर होता है R। तो आपका ये कोड बन जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट में कौन सा कोड लग रहा है। देखो भाई, D के नीचे सिर्फ D आ रहा है, ये तो यहाँ पे क्लियर है। जो बीच वाला अक्षर है C, इसके नीचे तो C आना ही आना है। फिर देखो क्या कोड लग रहा है यहाँ पे, 19, 20 और 21, 5, 14, 20, यहाँ पर 22, 22, 22, यहाँ पर 21, 16 और 8। यहाँ पर कौन सा कोड लग रहा है? 19 में आप 3 जोड़ देते हो तो 22 हो जाएगा। ठीक है, और 20 में आप 2 जोड़ दोगे तो 22 हो जाएगा। और 21 में आप 1 जोड़ दोगे तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपको 1 जोड़ना है, इधर फिर 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, इस प्रकार से चलना है। ऐसे ही इधर देखेंगे भाई, 20 में आपने 1 जोड़ा तो 21 हो गया, 14 में आपने 2 जोड़े तो 16 हो गया, और 5 में आपने 3 जोड़ दिए तो क्या हो गया भाई? 8 हो गया। तो इसी प्रकार से स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बनाना है। यानी कि सबसे पहले हम ए में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा B। फिर E में हम 2 जोड़ देंगे तो E, F, G, यहाँ पे हो जाएगा G। और T में हमें जोड़ने 3, T, W, T, U, B और ये W हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर R में हमें 3 जोड़ देने हैं तो ये हो जाएगा अपना U। 3 नहीं, सबसे पहले 1 जोड़ना है। तो R में आप 1 जोड़ोगे तो R के बाद क्या आता है भाई? R के बाद आता है R का 18 नंबर होता है, तो 1 जोड़ने पर 19 हो जाएगा, और 19 पे होता है P।
पी नहीं एस होता है सुपर 19। और इसमें ई में आपको 2 जोड़ने हैं तो ई एफ जी हो जाएगा, और एच में आपको 3 जोड़ने हैं तो 11 का मतलब के हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन थे। अभी आप टाइप 3 के क्वेश्चन देखने वाले हो। टाइप 3 में बच्चों आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा कितना बड़ा क्वेश्चन है। ये मैं आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बैंक पीओ में भी पूछे जाते हैं। आपका एसएससी जीडी बीएड वगैरह ये तो ऐसे ही हो जाएंगे, इनको आप एक बार रिवाइज करके चले जाओगे तो ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा वाला इसमें कोड लग रहा है। देखो मैंने ये क्वेश्चन पहले से कर रखा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। जैसे ये यहाँ से आप तोड़ लो इसको, डिस्ट्री, तो डिस्ट्री को यहाँ से उल्टा लिख दिया इसने। देखो IRTS और ये D, यानी कि यहाँ से बीच में से इसको तोड़ लिया है और इसके अक्षरों को उल्टा लिख दिया है। और जो लास्ट का जो व्यूशन जो बताए इसको भी इसने उल्टा लिख दिया है। यहाँ से देखो N दिख रहा होगा आपको, N फिर O फिर I फिर T U और फिर B। तो हमें इसको बीच में से तोड़ना है यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी हमें उल्टा लिख देना है। जब सबसे पहले आ जाएगा भाई I, फिर T, फिर S, फिर भी आ जाएगा B। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको क्योंकि थोड़ा दूर पड़ रहा है। इसको लिख देंगे आप सबसे पहले ITSBUS। इसके अलावा जो पीछे का जो अक्षर जो बचा हुआ है वर्ड, इसको भी उल्टा करके लिख देंगे। सबसे पहले NOITU और T। इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा। यानी कि आधे अक्षर को तोड़ दिया वर्ड को तोड़ दिया जाता है और उसको उल्टा लिख दिया जाता है। तो इसमें कोई आप नंबर वगैरह का लॉजिक लगाओगे तो नंबर वगैरह का इसमें लॉजिक नहीं लगेगा। ये आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में। इसमें जो आपका टाइप 4 है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे एप्पल को लिख दिया भाई ये, और ऑरेंज को लिख दिया ये, तो ग्रेप को क्या लिखेंगे। ऐसे ही मैन को लिख दिया ये, दा को लिख दिया ये, तो आर्ट का क्या बनेगा। तो इसमें लेटर्स का फिक्स रहता है। जैसे भाई देखो ए को तो लिख रहा है यहाँ पर x, पी को y लिख रहा है और p को y लिख रहा है। यानी कि यहाँ पर फिक्स रहता है कि ए का क्या आएगा x होगा, p का x y है और p का y है, l को s लिखा है और e को t लिखा है। तो यहाँ में ग्रेप को लिखना है तो g को देखना है, g को उसने क्या लिखा है। तो g कहाँ पर है, g यहाँ पर है, तो g को उसने लिखा है q, ठीक है। तो यहाँ q लिख देंगे हम। फिर देखेंगे r को उसने क्या लिखा है भाई, r यहाँ दूसरे नंबर पे है तो यहाँ दूसरे नंबर से मिला दो इसको। तो r को उसने लिखा है v। फिर a देखो, a को उसने लिखा है x, s लिख दिया। p देखो, p को क्या लिखा उसने y लिख देंगे। फिर e को देख लो, e को उसने लिख दिया है t, तो यहाँ पर t लिख देंगे इसको। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ऐसे यहाँ पे देखो भाई, m को लिख दिया उसने @ और a को लिख दिया है $, और n को लिख दिया है %। तो यहाँ में इसका बताना है। तो a का हम देखेंगे क्या लिखा उसने, a का लिखा भाई $, तो यहाँ $, लिख देंगे। n का देखेंगे, n का लिखा %, तो % लिख देंगे। t का देखेंगे, t का लिखा है कॉपीराइट, तो यहाँ पे कॉपीराइट लिख देंगे। तो ये आंसर हो जाएगा। ये आपके टाइप 4 के क्वेश्चन हैं। अभी आप देखिए टाइप 5 में टाइप 5 में आप देख पा रहे हैं कि देखो भाई इनमें आप नंबरिंग लगाओगे तो कितनी बार नंबरिंग कर लेना, इससे आपका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो ये शब्द ऐसे होते हैं, थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। जैसे इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, EAST, ये ईस्ट लिखा हुआ है, EAST। ये क्या लिखा हुआ है, WEST, ये वेस्ट लिखा हुआ है। इसको देखोगे आप तो NORTH, ये नॉर्थ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, नॉर्थ का उल्टा साउथ आ जाएगा। लेकिन साउथ को हम उल्टा लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, HTUOS। तो आपका ये वाला आंसर होगा नीचे वाला। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है अर्ली, EARLY, अर्ली। अर्ली का उल्टा होता है, ये लिखा हुआ है लेट, ठीक है। और ये लिखा हुआ है कोल्ड, तो कोल्ड का उल्टा क्या आ जाएगा, हॉट हो जाएगा। लेकिन हम इसको उल्टा लिख देंगे TOH, ऐसे करके। तो ये इस प्रकार के आपके टाइप नंबर 5 में बनते हैं। अभी देखेंगे आप टाइप नंबर 6। देखिएगा टाइप नंबर 6 में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें आपका देखो OTTFFSE। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि साहब शायद यहाँ पे $n आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो O से यहाँ पर उसने कोड किया है 1,
टी से 2, दूसरी टी से 3, फिर 4, 5, 6, 7, EIGHT 8 और N से 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, 10 से क्या आ जाएगा T आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और यहाँ पे आ जाएगा संडे, संडे फॉर एस। तो ये टाइप 6 के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कुछ पहले से ही वर्ड होते हैं। अभी जो आपने सारे जो टाइप पढ़े थे वो लेटर की फॉर्म के थे। अब आपको पढ़ना है कि नंबर की फॉर्म से किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन एक, जैसे CAT कैट, कैट को लिख दिया 24। अब ये नंबरिंग वाले क्वेश्चन है। और SED सैड, सैड को लिख दिया 24। तो आपको SHE या फिर ऐसा कर लीजिए आप BHANU भानु, भानु को आपको क्या लिखना है ये बताना है एक तो आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिख लो BLACK, ब्लैक को लिख दिया है भाई NDK। उसके अलावा फिर ब्लू को उसने लिखा है NZ। तो पिंक, पिंक को क्या लिखेगा। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके नंबर फॉर्म से बनते हैं। तो देखिएगा भाई, इनका नंबर लिख लो आप 3, 1 और 20। इन तीनों को आप ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, जोड़ने पर 24 हो रहा है। ऐसे 19, 1 और 4, इन चारों को जोड़ेगा तो 24 हो रहा है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इनके जो नंबर हैं उनको जोड़ देना है हमें, ठीक है। तो 2, 8, 1, 14 और 21, तो इनको हमें जोड़ देना है। 14 और 21 35 और 36, 36 और 10 हो जाएंगे 46। तो इसका आंसर हो जाएगा 46। यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्या लगाया है। सबसे पहले नंबरिंग करते हैं 2, 12, 1, 3 और 11 और इसकी नंबरिंग होती है 14, 4 और 11। तो देखेंगे आप इन दोनों को आप जोड़ते हो, 12 और 2 14, तो ये इसने यहाँ पे लिख दिया है। 1 और 2 वो सॉरी 1 और 3 4, ये इसने यहाँ पे लिख दिया है। और लास्ट में 11 का 11 लिख दिया यहाँ पे। ऐसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे 2, 12, 21 और 5, तो इसका तो 14 होता है और जेड का होता है वही 26। तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो रहा है, तो इसने यहाँ पे लिख दिया। 21 और 5 जोड़ोगे तो 26 हो रहा है, तो इसने ये यहाँ पे लिख दिया। तो हमें इनको जोड़ के लिखना है। तो इसका होता है भाई 19, इसका 9, 14 और 11। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 19 और 9 नहीं, पी का भाई कितना होता है, पी का तो 16 होता है। तो 16 और 9 हो जाएंगे 25 और 25 पे होता है अपना वाई। 14 और 11 हो जाएंगे 25 और 25 पे होता है वाई। तो डबल वाई इसका आंसर हो जाएगा। ये नंबरिंग टाइप के क्वेश्चन हैं जिनसे आपका नंबरिंग के क्वेश्चन बनता है। अभी हमने इससे पहले आपको अल्फ़ाबेट वाले कराए थे, जो जितने भी टाइप के अल्फ़ाबेट बनते हैं आपको वो कराए थे। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके नंबरिंग फॉर्म से। नेक्स्ट देखेंगे आप नंबरिंग के और भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे दीप को लिख दिया 60, रेबिट को लिख दिया 100, तो हेयर को क्या लिखेगा, ऐसे ही वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप नंबरिंग करेंगे 4, 5, 5 और ये होगा आपका 16। तो 16 और 4 20 और 10 30। तो 30 का आप दोगुना कर देते हो, यानी कि 2 का गुणा कर देते हो तो 60 हो जाता है। ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। इसको भी चेक करके देखते हैं। 18, 1, 2, 9 और 20, इनको जोड़ते हैं आप। तो इनको जोड़ेंगे आप 9 और 1 10 हो गए, 18 और 2 20 40, सॉरी 18 और 9 27 और 3 30 और 2 50। यानी 50 में आप 2 का गुणा करोगे तो 100 हो जाएगा। यानी कि इनको सबका नंबरिंग निकाल के उसको ऐड करके आपको 2 का गुणा करना है। तो ये 8, 1, 9 और 18। तो इनको आप जोड़ते हो 9 और 1 10 और 8 28, 28 और 8 36 हो जाएगा। और 36 में आप 2 का गुणा कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका
72। यहाँ आप देखेंगे ई को लिखा हुआ है 5 और होटल को लिखा हुआ है 12। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है यहाँ पर देखते हैं आप। 8, 15, 20, 5 और 12, ये मैं इनकी नंबरिंग लिख रहा हूँ ना, ये आपको नंबरिंग याद कर लेनी है। जैसे मुझे को याद हो गई है, आपको भी क्वेश्चन करोगे तो ऐसे याद हो जाएगी, ठीक है। तो इनको आप जोड़ोगे 8 और 15 23 और 43 और 5 48 और ये हो जाएगा 60। तो 60 हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर हैं। तो 5 का भाग लगाया तो आपका 12 आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा गया। ऐसे ही यहाँ पर भाई 5 है और यहाँ पर लेटर 1 है, तो 1 का भाग लगाएंगे तो 5 ही आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। 12 1 13 और 2, 13 और 2 15, 15 1 16, 16 और 12 28। अब 28 में हम भाग लगा देंगे 1 2 3 4, 4 लेटर हैं, तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 7। तो इस प्रकार ये आपके जो क्वेश्चन बनते हैं नंबरिंग से बनते हैं। तो यहाँ 2 ही प्रकार के लगभग क्वेश्चन बनते हैं, लेटर से और नंबरिंग से, और दोनों का मिक्स बन जाता है इस प्रकार से। तो ये कुल मिला के जो आपके पेपर में आने वाले हैं जो मेन क्वेश्चन वो मैंने आपको करा दिए हैं। आप कोई भी बुक करिएगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ अपना आप डाउट भेज सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रह सकता है, वहाँ आप नहीं भेज पाते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी हम बनाएंगे तो उसमें आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाए। तो साथियों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे थोड़ा बहुत हमारा भी उत्साहवर्धन हो, जिससे हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा पाएँ। धन्यवाद क्लास।